हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का 2 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, मैप के बारे में, स्केल के बारे में, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा द स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। तो देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ कार्टोग्राफी के बारे में, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हो। तो इस वीडियो में बताऊंगा द स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। इट टुक्स मोर देन 3000 ईयर टू डेवलप द मैप we use today. Human beings have been drawing maps since ancient time, but these ancient maps were quite unlike today map. They were mostly line diagram and were not drawn to scale. They pictorially depict the earth physical features. The map the modern era are more scientifically developed. ठीक है, 3000 ईयर पहले मैप 3000 ईयर पहले मैप डेवलप हुआ था, ठीक है। 3000 ईयर पहले जो मैप डेवलप हुआ था उसी मैप में स्केल यूज नहीं किया गया था, ठीक है। स्केल यूज नहीं किया गया था और बहुत चेंजेस है, ठीक है, अभी का मैप में और उस टाइम का मैप में, ठीक है। और साइंटिफिकली देखो इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो मैप है, प्रेजेंट टाइम में जो मैप है उसमें ये मैप यूज किया जा रही है साइंटिफिकली, लेकिन उस टाइम साइंटिफिकली और स्केल के थ्रू यूज नहीं किया गया था, ठीक है। Historically, human knowledge of the earth grew through travel and observation, and map making too went hand to hand with this. The first map were made by the Egyptian more than 3000 years ago. They showed the field bordering the bank of the Nile River, so we can surmise the maps were first used registered land ownership. Nowadays, Patwar have maps that show the agriculture field of their village. This map shows into on which piece of land, ठीक है। तो देखो 3000 ईयर पहले जो मैप डेवलप हुआ था, 3000 ईयर पहले जो मैप डेवलप हुआ था उसी मैप में क्या डिस्कस किया गया था, नील रिवर के बारे में। और 3000 ईयर पहले फर्स्ट मैप बनाया था, ठीक है, 3000 ईयर पहले फर्स्ट मैप बनाया था इजिप्टियन ने, ठीक है, यानी कि इजिप्ट के लोगों ने फर्स्ट मैप बनाया था, ठीक है। उसी मैप में क्या डिस्कस किया, नील रिवर के बारे में, नील रिवर के बारे में, और लैंड ओनरशिप, जमींदारी का, जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड, जमींदारी का, जमीन का टुकड़े के बारे में, ठीक है, डिस्कस किया गया था उसी टाइम, ठीक है। द ओल्डेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ए क्ले टेबलेट। जो ओल्डेस्ट मैप है वो क्ले टेबलेट है, ठीक है, जो बनाया गया था बेबीलोन में, जो अभी नाम है इराक। Made around 600 BCE, it shows city of Babylon, the Tigris and Euphrates River, mountain island, and the surrounding seas. This was the world the people of that age knew. This map is currently kept in British Museum. 3000 ईयर पहले जो मैप बनाया गया था बेबीलोन, बेबीलोन के बारे में डिस्कस किया गया है, जो अभी नाम है इराक, ठीक है। मेड अराउंड 600 BC, 600 BC की टाइम, ठीक है। उसी मैप में डिस्कस किया गया था टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बारे में, माउंटेन, आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी, और सराउंडिंग सी के बारे में डिस्कस किया गया था उसी टाइम, ठीक है, और जो अभी भी है ब्रिटिश म्यूजियम में। How did the art of drawing map develop? The geographers of ancient Greece were the first to develop the art of map drawing as we know it today. Hecataeus prepared a map the world sometimes during 5th or 6th century BCE. He lived near Mediterranean Sea. In those days, people did not believe the earth was round. They believed it was shaped like a saucer, with Greece at its center. That world was divided into 2 continents, Europe and Asia. ठीक है, तो देखो, और 5th और 6th सेंचुरी में, 5th और 6th सेंचुरी में मैप बनाया था, 5th और 6th सेंचुरी में मैप बनाया था हेकाटियस ने 5th और 6th सेंचुरी में जो मैप बनाया था उसी मैप में बताया था अर्थ रोटेट है। सभी लोग बिलीव करते थे कि अर्थ रोटेट है, ठीक है, अर्थ रोटेट है। और क्या बताया था, और बताया था ग्रीस सेंटर में है, और वर्ल्ड 2 ही कंटिनेंट में डिवाइड है, वर्ल्ड 2 ही कंटिनेंट में डिवाइड है, ठीक है, क्या क्या, यूरोप और एशिया, ठीक है। ये देखो यूरोप और एशिया, ठीक है, वर्ल्ड 2 कंटिनेंट में डिवाइड है, और मिडिल में है ग्रीस, ठीक है। तो देखो 5th और 6th सेंचुरी में हेकाटियस ने जो मैप बनाया था उसी मैप में बताया था, ठीक है, उसी मैप में बताया था अर्थ राउंड है, ठीक है, अर्थ राउंड है और ग्रीस सेंटर में है, ठीक है, और पृथ्वी वर्ल्ड में 2 ही कंटिनेंट है,
यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, ठीक है। द रोमन एम्पायर रोज टू पावर फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक स्टेट्स, द टेरिटरी एक्सटेंडेड द सेंट्रल यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन एंड तुर्की। अब देखो रोमन एम्पायर लोगों ने क्या किया था, अपना टेरिटरी और एक्सटेंड करने लगा, ठीक है। सेंट्रल यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन एंड तुर्की, सेंट्रल यूरोप से लेकर तुर्की तक, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन एंड तुर्की तक, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन जियोग्राफर ऑफ द टाइम वाज टॉलेमी। उसी टाइम एक मोस्ट जियोग्राफर, ठीक है, क्या है, कौन है, टॉलेमी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उन्होंने यूज किया था मैप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ही ड्रू टू मैप यूरोप एंड द वर्ल्ड। उन्होंने डिस्कस किया था यूरोप और वर्ल्ड के बारे में। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मैप इज चाइना, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड मैप को डिस्कस किया है टॉलेमी ने, ठीक है। उन्होंने बताया है ईस्टर्न बाउंड्री में है चाइना और वेस्टर्न बाउंड्री और स्पेन इट्स नेबरिंग कंट्री। आप देखो वेस्टर्न बाउंड्री है स्पेन, वेस्टर्न बाउंड्री में है स्पेन, ठीक है, और उसका नेबरिंग कंट्री। ये देखो ये टॉलेमी का वर्ल्ड मैप है, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन द 2nd century CE, Europe went through a period when scientific thinking was suppressed, which continued until 7th century CE. The art of cartography also stagnated during this period. 7th century में क्या हुआ था, 7th century में कार्टोग्राफी का जो काम था वो काम बंद हो गया था। 7th century में कार्टोग्राफी का काम पूरा बंद हो गया था, स्टैग्नेटेड, ठीक है। द फेमस अरब कार्टोग्राफर, बाद में क्या हुआ देखो, द फेमस अरब कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इद्रिसी हु मेड द मैप, Muhammad al-Idrisi, who made maps for his king, rose to prominence 11th century Common Era. One unusual feature the map of this royal cartographer was that he showed southern direction towards the top and the northern direction towards the bottom. Also, Arabia was placed in the center. और उन्होंने क्या बताया था देखो, फेमस कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इद्रिसी, फेमस कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इद्रिसी ने बताया था, ठीक है। 11th सेंचुरी में एक मैप बनाया था, उसी मैप में बताया गया, ठीक है। उन्होंने साउथर्न डायरेक्शन को नॉर्थर्न डायरेक्शन बताया और नॉर्थर्न डायरेक्शन को साउथर्न डायरेक्शन बताया, ठीक है। और सेंटर में बताया अरब है, ठीक है। तो सेंटर में अरब है और नॉर्थर्न डायरेक्शन, जो नॉर्थर्न डायरेक्शन है उन्होंने साउथ बताया और साउथर्न डायरेक्शन को नॉर्थ बताया, ठीक है। कार्टोग्राफी डेवलप्ड रैपिडली आफ्टर द 13th सेंचुरी। कार्टोग्राफी डेवलप्ड हुआ था 13th सेंचुरी में। कार्टोग्राफी रैपिडली यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था 13th सेंचुरी में CE, व्हेन यूरोपियन नेविगेटर्स रिक्वायर्ड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओशियंस वॉयज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब देखो 13th सेंचुरी में डेवलप्ड इसलिए हुआ था क्योंकि 13th सेंचुरी में यूरोपियन नेविगेटर लोगों ने, ठीक है, कुछ नया जगह का खोज करने लगा और मैप को डिस्कवर करने लगा, ठीक है। मैप और इनोवेशन मैप में कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखो उन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने सारे वॉयजर्स थे यानी कि नेविगेटर था, उन लोगों का नाम क्या क्या है, ठीक है। मार्को पोलो उन लोगों में से फेमस है, मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को दा गामा, मैगेलन, कैप्टन कुक, and their long voyage expanded the extending knowledge about the continent and oceans। और देखो इन लोगों ने जर्नी किया, जर्नी करने के बाद कुछ नया जगह का खोज किया और मैप में उस जगह को डिस्कस किया गया, ठीक है। और देखो द फर्स्ट ग्लोब वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी टाइम फर्स्ट ग्लोब बनाया गया था। द प्रिंटिंग प्रेस वाज ऑल्सो इन्वेंटेड इन यूरोप 15th सेंचुरी में यूरोप में फर्स्ट बनाया गया था प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। मेकिंग इट्स पॉसिबल प्रिंट मैप्स, और उसी टाइम देखो जब प्रिंटिंग मशीन बनाया गया था 15th सेंचुरी के बाद में क्या होता, मैप को प्रिंट करने लगा। सो इट वाज द नेविगेटर हु वाइडेंड द स्कोप ऑफ मैप मेकिंग एंड इम्प्रूव, और उसके बाद देखो मैप मेकिंग और इम्प्रूव होने लगा। मार्को पोलो सेट अप ऑन हिज जर्नी फ्रॉम द सिटी ऑफ वेनिस इन यूरोप। मार्को पोलो अपना जर्नी स्टार्ट किया था सिटी ऑफ वेनिस, वेनिस से अपना जर्नी स्टार्ट किया। फॉलोइंग ए लैंड रूट से जर्नी स्टार्ट किया वेनिस से, फिर लैंड रूट से किस जगह गया है, चाइना, ट्रैवलिंग थ्रू तुर्की एंड जेरूसलम, टेकिंग ए सी रूट फ्रॉम ईस्ट चाइना ही रीच्ड वियतनाम, द मालाई पेनिनसुला, सुमात्रा, निकोबार आइलैंड, श्रीलंका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उन्होंने देखो लैंड रूट से जर्नी स्टार्ट किया, वेनिस से जर्नी स्टार्ट किया और चाइना,
तुर्की और जेरूसलम गया। अब देखो जेरूसलम जाने के बाद ठीक है सी रूट पकड़ा, और सी रूट से किस किस जगह गया है, मालय पेनिनसुला, सुमात्रा, निकोबार आइलैंड, श्रीलंका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इज दैट क्लियर? अब देखो वास्को दा गामा, व्हेन कोलंबस वाज बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड। अब देखो जिस टाइम कोलंबस बिजी थे उसी टाइम वास्को दा गामा ने भी अपना जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, वास्को दा गामा जर्नी स्टार्ट किया था ठीक है केप वर्दे से। ठीक है, वास्को दा गामा अपना जर्नी स्टार्ट किया था केप वर्दे से। ही प्रोसेस्ड नेविगेट द अननोन साउथ अटलांटिक ओशियन। उन्होंने साउथ अटलांटिक ओशियन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, अराइविंग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, उन्होंने आया था साउथ वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका में। दिस वाज द लॉन्गेस्ट सी जर्नी एवर अंडरटेकन अंटिल दिस, ये उसका सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी था। ठीक है, ही क्रू बिगन टू फेल एंड इल वांटेड रिटर्न टू पोर्तुगल। अब देखो उसके साथ जिन लोगों ने जर्नी करना स्टार्ट किया था सभी लोगों ने क्या क्या सोचे है कि अभी हम लोगों को पोर्तुगल लौट जाना चाहिए। ठीक है, पोर्तुगल लौट जाना चाहिए। तो देखो उन्होंने क्रॉस द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पर आ गया साउथ अफ्रीका का। ठीक है, ही कंटिन्यूड नॉर्थवर्ड टू रीच द Zambezi River. He wanted to affect the scurvy. The sailors' hand to feet were swollen and their teeth began to drop. अब देखो उसी टाइम उसके साथ जिन लोगों ने जर्नी किया था ठीक है तो सभी लोगों का टीथ पड़ने लगा और क्या हुआ, सेलर्स ठीक है और स्कार्वी, एक स्किन इफेक्टेड प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, स्किन इफेक्टेड प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, डिस्पाइट this travel, Vasco da Gama kept sailing. He came across Arab traders Mozambique who conquered him to sail towards India. He finally succeeded reaching Calicut. अब देखो उन्होंने कालीकट पहुंच ही गया, कालीकट पहुंचे। ठीक है, मई 1498 में उन्होंने कालीकट पहुंचा जो केरल में है 1498 20 में। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, उन्होंने सी रूट का डिस्कवर किया। द लॉन्ग वॉयज एक्सप्लोरेशन बाय यूरोपियन नेविगेटर्स ट्रांसफॉर्म्ड मैप मेकिंग फ्रॉम आर्ट इनटू साइंस। ठीक है, ए न्यू एरा इन कार्टोग्राफी बिगन इन 15th century CE. इट्स फाउंडेशन वाज लेड बाय द रीडिस्कवरी, और देखो रीडिस्कवरी होने लगा। ठीक है, 15th century के बाद और रीडिस्कवरी होने लगा। टोलेमी वाज बुक द जियोग्राफिया। ठीक है, अब देखो 15th century के बाद और डिस्कवर होने लगा मैप। ठीक है, टोलेमी का बुक जब रिलीज हुआ जियोग्राफिया, which was translated into several languages, और उसी बुक को बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। द बुक popularized मैप एंड their significance. ये बुक बहुत फेमस था। किस लिए फेमस था? क्योंकि इस बुक में मैप के बारे में डिस्कस किया गया था। द बुक popularized मैप their significance. The enthusiasm in generated led by the opening of many new school cartography, और इस जगह में डिस्कस किया गया है बहुत स्कूल के बारे में। इटाली, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी। ठीक है, द अरब साइड ब्लॉक द आइलैंड रूट। अब देखो अरब ने क्या किया, अरब ने अपना लैंड रूट बंद कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, देखो वेस्टर्न यूरोप के जितने सारे मार्चेंट है सभी लोगों ने क्या, सो मार्चेंट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप स्टार्टेड लुकिंग ए अल्टरनेटिव पथ, और अल्टरनेटिव पथ खोज लिया, पथ टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद इंडिया, इंडिया के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अरब ने अपना लैंड रूट बंद कर दिया। बंद करने के बावजूद वेस्टर्न यूरोप के सभी नेविगेटर लोगों ने क्या किया, इंडिया के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया नया रास्ते से। ठीक है, हॉलैंड बिकम ए प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब ड्यूरिंग दी 16th century। 16th century में हॉलैंड एक ट्रेडिंग हब था, बिजनेस करने का एक हब था हॉलैंड। ठीक है, एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंट ओवर सीज mercantile success spurred the development of cartography among the famous Dutch cartographer in this time। ठीक है, उसी टाइम देखो ठीक है हॉलैंड फेमस था, और हॉलैंड का एक कार्टोग्राफर था। ठीक है, कौन कार्टोग्राफर था, फादर गर्डियस मार्केटर, ये बहुत फेमस था। ठीक है, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम मैप मेकिंग, उन्होंने बहुत टाइम बिताया है मैप बनाने में। रिव्यूइंग प्रीवियस वर्क इन दिस फील्ड, और इस फील्ड में बहुत काम किया है। ठीक है, ही इज नॉट, उन्होंने जो मैप बनाया था ठीक है जिस प्रोजेक्शन के थ्रू बनाया था मार्केटर प्रोजेक्शन, और उसका नाम से उस प्रोजेक्शन का नाम रखा गया था मार्केटर प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन टेक्निक यूज टुडे, अभी ये प्रोजेक्शन यूज किया जाता है मार्केटर प्रोजेक्शन।
कॉलोनाइजेशन, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैप मेकिंग। ठीक है, अब देखो यूरोपियन नेविगेटर्स डिस्कवर न्यू कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। यूरोपियन नेविगेटर लोगों ने कुछ नया जगह का खोज किए हैं और कुछ नया कंट्री का खोज किए हैं। दे आल्सो डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू रीच देयर। सी रूट से कुछ नया जगह का खोज किए हैं। दे फाउंड दैट अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया वे रिच इन रिसोर्स। ठीक है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्स के बारे में उन लोगों ने भी खोज किए हैं। ठीक है, द यूरोपियन किंग वेर ईगर टू लर्न मोर अबाउट द रिसोर्स, क्लाइमेट, इनहेबिटेंट दिस प्लेसेस। दे सेंट देयर साइंटिस्ट एंड कार्टोग्राफर डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड टू क्रिएट न्यू मैप। अब देखो, ठीक है, यूरोपियन नेविगेटर ने अपना साइंटिस्ट को अलग अलग पार्ट में भेजे हैं, अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड का अलग अलग पार्ट में भेजे हैं और नया मैप का डिस्कवर किया है। ठीक है, दिस पीपल क्रॉस्ड कॉन्टिनेंट, माउंटेन, ये पीपल क्रॉस किए माउंटेन, डेजर्ट, रिवर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये सभी, ठीक है, ये लोग क्या किए, ये साइंटिस्ट लोगों को, देखो यूरोपियन लोगों ने साइंटिस्ट को वर्ल्ड का अलग अलग जगह भेजे हैं। वर्ल्ड का अलग अलग जगह भेजने के बाद उन लोगों ने क्या किया, माउंटेन, डेजर्ट, रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और मैप में इंक्लूड किए। ठीक है, दस नॉलेज अबाउट द रिसोर्स ऑफ दिस न्यू रीजन रीच द यूरोपियन रूलर्स थ्रू मैप। देयर डिजायर एक्सप्लॉइट दिस रिसोर्स लेड टू द राइज ऑफ कॉलोनिज्म। इन द प्रोसेस द यूरोपियन रूलर्स एस्टेब्लिश्ड न्यू कॉलोनीज। अब देखो, यूरोपियन लोगों ने कुछ नया कॉलोनी, ठीक है, नया कॉलोनी का एस्टेब्लिश किया। मतलब बहुत कंट्री को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने सारे कंट्री था, ठीक है, बहुत सारा अलग कंट्री को अपना कॉलोनी बना लिया, यानी कि अपना कब्जा में ले लिया। ठीक है, व्हेन ब्रिटिश बिगन एस्टेब्लिश देयर पावर इंडिया। ठीक है, जिस टाइम देखो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर कब्जा किया था, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मैप इंटीरियर रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे सर्वेड होल कंट्री एंड सेट अप सर्वे इंडिया डिपार्टमेंट टू ऑब्जर्व मैप मेकिंग वर्क। जेम्स रेनुअल, अब देखो जेम्स रेनुअल ने क्या किया, जेम्स रेनुअल वाज अपॉइंटेड द सर्वेयर जनरल। उसी टाइम सर्वेयर जनरल कौन था, जेम्स रेनुअल। ठीक है, सर्वेयर जनरल जेम्स रेनुअल उसी टाइम सर्वेयर जनरल थे। ही प्रिपेयर द फर्स्ट मैप बेस्ड द फाइंडिंग ऑफ सर्वे। उन्होंने सर्वे की बेस पर मैप बनाया। ठीक है, ये देखो एक ब्रिटिश इंडिया का मैप है। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। ठीक है, तो विलियम लिम्पटन इनिशिएटेड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे इन द वर्ल्ड। विलियम लिम्पटन सर्वे किया था वर्ल्ड पर। ठीक है, वर्ल्ड पर सर्वे किए हैं 1802 कॉमन एरा में। ठीक है, द सर्वे कवर्ड एलिवेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम मद्रास इन साउथ टू द हिमालय इन द नॉर्थ। अब देखो हिमालय इन द नॉर्थ, जॉर्ज एवरेस्ट कंप्लीटेड द सर्वे प्रोसेस। जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है, जो स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैप पर सर्वे स्टार्ट किया था विलियम लिम्पटन। ठीक है, उसी सर्वे को कंप्लीट किए जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे स्टार्ट किया था। ठीक है, चेन्नई से लेकर हिमालय इन द नॉर्थन हिमालय तक। ठीक है, और उन्होंने बताया, ठीक है, अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट। इट वाज नेम्ड माउंट एवरेस्ट का नाम बताया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड वेर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज सर्वे ऑफ एलिवेशन ऑल प्लेसेस मेजर फ्रॉम द सी लेवल इन चेन्नई। अब देखो उन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज किए हैं। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने साइंटिफिक मेथड यूज करने के बाद, ठीक है, अर्थ सरफेस का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट बताए हैं। ठीक है, मैप्स आर रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट ड्यूरिंग वॉर। मैप यूज किया जाता है वॉर पर। ठीक है, दे वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग बोथ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, युद्ध के टाइम में भी यूज किया जाता है। मैनी गवर्नमेंट हीड द मैप ऑफ देयर कंट्रीज टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम इन द मॉडर्न एज। अब देखो मॉडर्न एज में भी मैप और डेवलप्ड हो रही है। लाइटली डिटेल्ड मैप आर प्रिपेयर्ड इन द हेल्प ऑफ ऑब्टेनिंग सैटेलाइट एंड देयर सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड GIS या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो GIS के थ्रू मैप और भी डेवलप्ड हो रही है इस टाइम में। ठीक है, दिस मैप आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग। मैप यूज किया जा रही है डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, बट गवर्नमेंट आर फाइंडिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कीप देयर मैप
एज सेक्रेट। आप देखो गवर्नमेंट ने मैप यूज़ करी है, गवर्नमेंट में मैप यूज़ करने लगा है अभी, ठीक है, और मैप के थ्रू अभी डेवलपमेंट और आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो चलो ये कंप्लीट हो गया है। मैं और भी वीडियो में और जो चैप्टर है क्लास 9 का सभी चैप्टर को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये सब और मोर वीडियो पाने के लिए ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।